सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जो है बात करने वाले हैं ब्रेकअप के बारे में कि कैसे हम हर कोई अगर हम किसी से बात करते हैं, हम किसी से पूछते हैं कि यार मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा ब्रेकअप हो गया है, मैं उस लड़की को बहुत दिल से चाहता था या फिर उस लड़के को मैं बहुत दिल से चाहती थी। तो ही और सी में ऐसा नहीं है कि हम जो है सिर्फ लड़कियों को ब्लेम करें या फिर हम किसी लड़के को ही ब्लेम करें। तो एक्चुअल में मूवी में तो कुछ भी दिखाया जाता है कि हमेशा लड़की धोखेबाज होती है, वो जल्दी मूव ऑन कर लेती है, लड़के जो है हमेशा उसी के वेट में रह जाते हैं और वो कभी मूव ऑन नहीं कर पाते हैं। तो ये सारी फिलॉसफी को आप छोड़िए, ये तो है बस एक इमेज पोर्ट्रे किया गया है मूवी में। एक फ़िक्शनल स्टोरी है, वो रियल नहीं है। तो उसमें तो बस स्टोरी को दिखाना है और आपके इमोशन के साथ उनको खेलना है, जिससे वो जो है अपने साइड ऑडियंस को ले आ सकें। लेकिन आपका जो ब्रेकअप हुआ है, वो एक्चुअल में आप फ़ील कर रहे हैं, वो कोई फ़िक्शनल स्टोरी नहीं है कि एक दिन बाद जो है खत्म, सक्सेस मिल गया, मेरी स्टोरी जो है चल गई। इन सारी चीज़ों में एक्चुअल में हमारी फीलिंग क्या है, हमें उसको जानना है और हमें उससे डील करना है, ना कि किसी को ब्लेम करना है कि लड़की ही ऐसी होती हैं, लड़कियाँ ही ऐसी होती हैं या फिर लड़के हमेशा धोखा दे के चले जाते हैं। तो इस कन्फ्यूज़न में आप मत पड़िए। आप अपने सिचुएशन को जानिए कि आप एक्चुअल में आपके साथ ऐसा क्यों हुआ? आपके साथ ब्रेकअप क्यों हुआ? सामने वाला पर्सन आपको क्यों छोड़ के गया? इसके बारे में आप जानिए और फिर उस फ़ेज़ से निकलने का ट्राई कीजिए। आप अगर किसी से भी शेयर करेंगे, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, या फिर अपने फैमिली मेंबर से, तो एट द एंड लास्ट में यही बोला जाएगा कि मूव ऑन कर भाई, वो तो छोड़ के निकल गई या फिर वो तो छोड़ के चला गया, अब तू मूव ऑन करेगी या फिर यहाँ पड़े रहेगी। तो जितना आसान है ना मूव ऑन कर बोलना, उतना से बहुत ज़्यादा मुश्किल है मूव ऑन एक्चुअल में करना। तो हम जो है मूव ऑन कर बोल के ईज़िली बोल देते हैं, बट एक्चुअल में हम मूव ऑन करें कैसे? मूव ऑन किया कैसे जाता है? भई मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा है, मैं इसी जगह रुका हुआ हूँ, मेरे को उसकी ही याद आती है। मैं जो है अपने अभी सालों से मैं उसके साथ टाइम बिताया हूँ, वो टाइम मेरे को याद आता है और अब मैं जो है 1 हफ्ते में मूव ऑन कैसे करूँ? 1 महीने में उस 1 साल की यादों को कैसे भुलाऊँ? हम कहीं भी आते-जाते हैं उस जगह में जो हम उसके साथ पहले गए होते हैं, वो चीज़ जो है पूरा रिप्लिकेट हो जाता है हमारे माइंड में। हमको वही चीज़ें, वही इमेजिनेशन, वो जो है हँसी वाले मोमेंट्स, वो सारा चीज़ याद आने लगता है, तो उसको कैसे भुलाएँ? अब उस जगह को छोड़ दें, तो क्या आप पूरी दुनिया ही छोड़ दोगे? कितने जगह से भागोगे? क्योंकि वो तो आपके माइंड में है। उसका जो इमेज है, उसका जो थॉट है, उसका जो इमोशन है, वो आपके अंदर है, किसी जगह पे नहीं है। इस बात को पहले समझिए। तो आप जो है सबसे पहले भागना बंद कीजिए, अपने आप से मिलिए कि आप अपने बारे में सोचिए, अपने आप को ऑब्ज़र्व कीजिए कि एक्चुअल में ब्रेकअप का रीज़न क्या था? क्या अभी भी आपको क्वेश्चन मार्क है कि मुझे तो ब्रेकअप का रीज़न ही नहीं पता है? तब तो और ज़्यादा आसान है यार किसी को भूलना, अगर आपको ब्रेकअप का रीज़न ही नहीं पता है और अगर आपको ब्रेकअप का रीज़न पता है कि वो आपको छोड़ के क्यों गई, सो लेट्स फाइंड आउट कि एक्चुअल में अगर इसने मुझे छोड़ा, तो आप जो है बस इमेजिन करके देखिए कि अगर वैसी लड़की या फिर वैसा लड़का आपके साथ रहता, जो आपसे प्यार ही ना करे। आप जो है उसके लिए सपने सजा रहे हैं कि मैं इसके साथ फ्यूचर रहूँगा, मैं इसके साथ ये घर बसाऊँगा, शादी करूँगा, हमारी फैमिली होगी, हम बहुत खुश रहेंगे। तो आप एक इमेजिनरी दुनिया अपने लिए क्रिएट कर चुके हो उस पर्सन के साथ। लेकिन वो पर्सन आपके बारे में वैसा सोचता ही नहीं है। ठीक है, कुछ टाइम का रिलेशन था आप लोगों के बीच, सालों का रिलेशन था एक्चुअल में आप लोगों के बीच, आप दोनों बहुत खुश थे। लेकिन जिस दिन उसको लगा कि ये तो मेरे सर बैठने वाली है पूरी लाइफ टाइम के लिए, और तब उन्होंने अपना हाथ छुड़ा लिया और आप जो है यहाँ पे रोते बैठे हुए हैं। तो मान लीजिए ऐसे केस में वो आपके साथ रह भी जाती है या फिर जाता है, तो इन फ्यूचर क्या आप उसके साथ खुश रह पाओगे? जो इंसान आपके बारे में सोचता ही नहीं है, अभी उसको जो है आपके आँसू का कदर ही नहीं है, क्या वैसे पर्सन के साथ आप लाइफ टाइम रह सकते हो? अगर आप उसके साथ रह भी गए तो सोचो, आप जो है साइड में बैठ के रो रहे होगे बट सामने वाला पर्सन आराम से सो जाएगा।
उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो क्या आप वैसे पर्सन के साथ रहना चाहते हैं? एक्चुअल में? आप पूरी लाइफ़ जो है ऐसे पर्सन के साथ रह सकते हैं? मैं एक इंटरव्यू में मैंने सुना था कि अगर हम अपने बच्चे को जिस पर्सन के साथ सेफ समझे ना, वैसे पर्सन से शादी करना चाहिए। तो आप अगर सामने वाला के साथ अपने आप को सेफ ही नहीं समझ रहे हो, आप ऐसा फ़ील नहीं कर पा रहे हो कि मैं तो उससे इतना प्यार करती हूँ, लेकिन वो मुझे खुश रखेगा ही नहीं आगे। आप ये चीज़ जान रहे हो क्योंकि वो अभी आपको छोड़ के चुका है, अभी आपको रोते हुए देख रहा है, तब वो जो है आपको नहीं रह रहा है आपके साथ, नहीं रहना चाहता है। आपके आँसू को उसकी कोई कदर नहीं है, आपके आँसुओं की उसको कोई कदर नहीं है, तो कैसे इन फ्यूचर आप उसके साथ रह पाओगे? तो आप जो है पास्ट में जो जी रहे हो ना, पास्ट को अभी छोड़िए और अपने प्रेज़ेंट मोमेंट को ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट कीजिए कि आप प्रेज़ेंट में जब उसके लिए इतना रो रहे हो, उसके लिए इतना जो है आँसू बहा रहे हो, लेकिन उसको कोई परवाह ही नहीं है, तो आप कितना दिन अपना फ्यूचर उस पर्सन के लिए बर्बाद करोगे? और उसको लाने का ट्राई करोगे। इन केस वो अगर आपके लाइफ़ में आ भी जाता है, तो क्या आप उसके साथ खुश रह पाएँगे? मेरा ये आप सभी से क्वेश्चन है, आप नीचे कमेंट करके बताइए कि क्या ऐसे पर्सन के साथ आप लाइफ टाइम खुश रह पाएँगे अगर वो आ जाएगा तो? तो अगर उसके आने के बाद अगर आप खुश नहीं रह सकते हैं, आपका आंसर नहीं है, तो मूव ऑन अभी करिए। मूव ऑन करना है हमको, उसके बारे में सोचिए, आप पास्ट के मोमेंट को छोड़िए और अपने प्रेज़ेंट और फ्यूचर के बारे में सोचिए। आप एक ऐसे पर्सन को डिज़र्व करते हैं जो आपको खुश रखे, जो आपके साथ रहे। तो ना कि उस पर्सन के साथ जिसको आपके आँसू की कोई कदर नहीं है। तो इसलिए सोचना बहुत ज़रूरी है, ना कि अच्छे मोमेंट को बार-बार याद करना। तो आप अगर फ्यूचर का सोचेंगे और उसके बारे में ये इमेज क्रिएट करेंगे कि मैं तो उसके साथ इन फ्यूचर खुश ही नहीं रह सकता था यार। मेरी पर्सनैलिटी ही अंदर दब जाती, घुट जाती, मैं उस पर्सन के साथ निखर के बाहर ही नहीं आ सकता था या सकती थी। तो वैसे पर्सन के साथ मैं कैसे रहूँगा या रहूँगी इन फ्यूचर? तो आप जो है अपने पास्ट से बाहर निकलिए और अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए, फिर आपको मूव ऑन करना बहुत ही ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा। तो और अगर जो चीज़ जो पर्सन आपको हमेशा बोलता है मूव ऑन करो, तो वैसे पर्सन के साथ आप जो है अपनी बातें शेयर ही ना कीजिए। आप ऐसे पर्सन को अपना बात शेयर करें जो आपको समझे, इस फीलिंग को अंडरस्टैंड करे और आपको जो है वहाँ से बाहर निकालने में हेल्प करे। अगर आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए तो आप हमें नीचे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमसे बातें कर सकते हैं, उस सिचुएशन को जो हो रहा है उससे कैसे मूव ऑन करना है और जो है ग्रैटिट्यूड की जर्नी, सेल्फ लव की जर्नी कैसे इंट्रोड्यूस करनी है, उसको जो है आप अपने अंदर फ़ील कर सकते हैं हमसे जॉइन होकर। तो आप नीचे जो है चेक कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में हमने अपना कॉन्टैक्ट दे दिया है, आप चाहें तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अगर इस वीडियो के थ्रू ही अगर आप इस बात को समझ गए हैं कि मुझे पास्ट में नहीं रहना है, अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है, हर फेज़ ऑफ लाइफ़ से मूव ऑन करना है, कैसा भी क्रिटिकल सिचुएशन क्यों ना हो, तो फिर मेरे से कॉन्टैक्ट करने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।